अस्सलामु अलैकुम। आइए आज हम जानते हैं कि रमज़ान का चाँद देखना कैसा है। तो देखिए 29 शाबान को चाँद देखना, चाँद तलाशना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। वो चाँद को तलाशे, चाँद को इस तरह तलाशे कि किसी ऊंची जगह जाए, वहाँ से तलाशे, पहाड़ पे चढ़ के तलाशे, या कहीं दरिया के किनारे से जहाँ कोई पेड़ पौधा न हो वहाँ से तलाशे, या अपने घरों के छतों से तलाशे। गर्ज के जिस तरह आसानी हो उस तरह से चाँद को तलाशे। और चाँद अगर मिल जाए 29 शाबान को चाँद नज़र आ जाए तो सुबह में रमज़ान का रोज़ा रखें, और अगर चाँद नज़र न आवे तो रोज़ा न रखें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाँद 29 शाबान को नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक रोज़ा ज़्यादा ही रख लेते हैं, सवाबे न होगा। लेकिन नहीं, ऐसा करना मकरूह है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर चाँद की अहमियत घट जाती है। लिहाजा चाँद देखें फिर रोज़ा रखें। हाँ, अगर बादल है या गुबार है, धुंध है, कुहासा है और चाँद नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसी सूरत में इंतज़ार करें और देखें कि हमारे जो उलमाए किराम के ज़रिए से रुयत हिलाल कमेटियाँ बनी हुई हैं, उन कमेटियों के तरफ से क्या फ़ैसला आता है। अब जैसे इमारत शरिया है या इदारे शरिया है या और कोई जो है कमेटी है, अगर उनके ज़रिए चाँद देखा जाता है तो उनको माना जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि चाँद को देखने में ताख़ीर हो जाती है, उसको तहक़ीक़ करने में रात 10 बज जाता है, कभी 9:30 हो जाता है, तो लोग कहने लगते हैं कि 10 बजे रात में चाँद को बनाया गया है, क्या चाँद बनाया जाएगा। तो देखिए, इसको अच्छी तरह समझिए, चाँद बनाया नहीं जाता है बल्कि चाँद की तहक़ीक़ होती है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम चाँद देखे हैं, तो उस सूरत में जबकि आसमान में बादल है तो वो काजी साहब उनको बुलाएंगे, उनको देखेंगे। अगर वो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, नमाजी हैं, इनकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल सकते और गांव के सारे लोग कहते हैं कि ये सच्चे हैं, तो एक आदमी भी अगर ऐसा मिल जाता है और वो कह देता है कि हाँ मैंने चाँद देखा है, तो फिर काजी साहब उससे हलफ लेते हैं। चाँद की गवाही जब साबित हो जाती है तब जाकर काजी साहब एक अपने लेटर पैड पे लिखते हैं, उस पे साइन महर करते हैं और फिर उसको रेडियो स्टेशन भेजते हैं, उसको टीवी में टीवी में भेजते हैं, उसको और मीडिया पे भेजते हैं। गोया के ऐलान काजी साहब ने चाँद का फ़ैसला कर दिया। अब ऐलान जिस ज़राए से हो जाए, रेडियो के ज़रिए से ऐलान हुआ, टीवी के ज़रिए से ऐलान हुआ, तो उस ऐलान को मान करके सुबह में रोज़ा रखा जाए, चूँकि वो फ़ैसला उलमा का ही फ़ैसला होता है। रमज़ान के चाँद के लिए एक मुत्तकी परहेज़गार आदमी की गवाही काफ़ी है, बशर्ते के आसमान में बादल हो या गुबार हो या कुहासा हो। और अगर आसमान बिल्कुल साफ़ है तो उसमें कोई गवाही और 2-4 आदमी के कह देने से चाँद नहीं माना जाता है।
हाँ, इतने लोग अगर कह दे जिसका झूठ बोलना महाल है, एक शहर के लोग, 2, 4, 10 शहर के लोग कह दे कि हाँ हमने चांद देख लिया है, और इस तरह से आम हो जाए, इज़्न आम हो जाए, तो फिर उसको हम मान सकते, उसको फिर उस वक्त में जो काजी साहब फैसला करेंगे, हमारे जो इदारे हैं, इमारत शरिया है या और भी जितनी कमेटियां हैं, इन सब जो मिली कमेटियां हैं, ये सब बैठकर इत्तेफाक राय से जब चांद का ऐलान कर देंगे या कर देते हैं, तो फिर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग रोज़ा रख लें। अपनी तरफ से खामखा इसमें वहम करना कि चांद हुआ है कि नहीं हुआ है, ये लोग अपनी तरफ से कर दिए हैं, नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि आज जैसे चांद देखा नहीं गया, बल्कि चांद 30 तारीख को देखा गया, तो अब वो कहते हैं कि अरे चांद तो इतना बड़ा है, ये चांद आज का नहीं, ये कल ही का है। ऐसा कहना भी गुनाह है। क़यामत के आसार में लिखा है कि जब नज़दीक आएगी क़यामत तो लोग ऐसे ही कहा करेंगे। इसलिए जब चांद हो जाए उस पर हम अमल करें और उसमें किसी किस्म की राय अपनी तरफ से न दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चंद बातों पे हमें अमल करने वाला बनाए। आमीन।